देखो भाई नेफ का स्ट्रेट लाइंस, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाता है, तो उससे हम लोगों के पास आ जाएगा बेटा स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से, और जो स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री सपोज अगर बना रहा है, तो स्लोप हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा tan 75, और tan 75 की वैल्यू ऑफ 45 प्लस 30 एंड देन tan x प्लस tan y का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, तो उस केस में स्लोप हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा tan 60 विच इज इक्वल टू √3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये? इसके बाद जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्लोप की, स्लोप का मतलब क्या है कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एंगल जितना बना रहा हमारा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ। तो सपोज एक दूसरा केस हमारा ऐसा हो सकता है कि लाइन यहां पे ऐसा लिखा हो कि वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो स्लोप निकालो। तो उस केस में स्लोप कितना होगा? इस केस में स्लोप कैसे निकालेंगे? थीटा कितना लेंगे? 30 डिग्री। गलत, यहाँ पे 30 डिग्री हमें वाई एक्सिस के साथ गिवन है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अगर बना लेंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, जिसकी वजह से एंगल कितना हो जाएगा हमारा tan 60, और tan 60 कितना हो जाएगा बेटा? √3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? एंगल अगर वाई एक्सिस के साथ बना रहा 30 डिग्री, तो एक्स साथ कितना बनाएगा? 60 डिग्री फॉर्म करेगा, तो tan 60 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये? हाँ बेटा, स्लोप का फॉर्मूला y/x मैंने तो पढ़ाया नहीं अभी, वो आएंगे उस पे। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, अगर इसके बाद दो पॉइंट हमारे x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा बेटा दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है हमें 1,3 एंड 3,5, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बेटा 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, 2/2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो स्लोप हमारी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब बोल देगा कि आप यहाँ पे एंगल निकालो कितना है, तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई है बेटा? 1, और स्लोप कितना होता है? tan थीटा। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा? π/4 आ जाएगा। ये क्लियर है चीज? ये 12th में नहीं लिखो कोई बात नहीं। तो tan थीटा 1, tan 1 का होता है π/4, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? π/4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद कोई भी दो लाइंस हमारी आपस में पैरेलल हो सकती हैं, तो पैरेलल लाइन जो होती है उस केस में जो लाइंस की जो स्लोप होती है वो दोनों आपस में इक्वल होती है। अगर लाइन हमारे पास एक L1 एक लाइन L2 है, लाइंस अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल हो जाएगी। और अगर लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस है, दिस लाइन L1 दिस लाइन L2, तो उस केस में जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? -1। इसको रीराइट करके हम ऐसे लिखते हैं कि m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m2 एंड वाइस वर्सा m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m1। ये आ सकता है। ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगी, लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। और आपने बोला कि जो स्लोप होता है वो x के साथ जाता है। स्लोप होता है बेटा, ये लाइन बनाई है मैंने, ये एक्सिस नहीं बनाई। कार्टेशियन प्लेन मान लो कि यहाँ पे ये रहे सर, अब ठीक है, वो मैंने सिर्फ लाइन बनाई हुई है, वो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के साथ नहीं है। नेक्स्ट, एक केस ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि एक लाइन हमारे पास ये रही L1, दूसरी लाइन हमारे पास ये रही L2, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? तो इस एंगल निकालने का हमारे पास बेटा फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। tan थीटा, ये मॉड आएगा बेटा पूरे पे। tan थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस
m1 m2 ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सर इसमें m1 into m2 is equal to 9 बेटा? ये डेरिवेशन है, उसके सिलेबस में नहीं है, बोलोगे तो मैं करवा दूंगा एंड में, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी करने की, कर लेना अगर बोलोगे तो। एग्जाम्पल नंबर 1, ये नया एडिशन है मेरे पास 155। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 155। पहले आपको गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड -1, 4। 2 पॉइंट फॉर्म निकल जाएगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेटा 4 + 2 / -1 -3 6 / -4 विच इज इक्वल टू -3/2। सेकंड में अगर आप स्लोप निकालेंगे यहाँ पे सेकंड के लिए तो आ जाएगा -2 + 2 / 7 -3 0/4 विच इज इक्वल टू 0। थर्ड में स्लोप हो जाएगी बेटा 4 + 2 / में 3 - 3 6/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। 2 पॉइंट y2 - y1 / x2 - x1। और लास्ट वाले केस में आपको गिवन है कि जो हमारे पास स्लोप है एंगल हम लोगों को गिवन है 60 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगा m = tan थीटा tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है √3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये जी? हाँ, तो हमने यही तो पढ़ा था कि कोई भी जो लाइन होती है हमारे पास, ये लाइन है कार्डियन पॉजिटिव के साथ जितना एंगल बनाते हैं उसी को हम लोग थीटा बेटा लेट करते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास गिवन है इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल टू π/4। दो लाइंस है, दो लाइन के बीच वाला जो एंगल है जो थीटा वो हमारे पास π/4 है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2। फर्स्ट लाइन की स्लोप का ज्यूम कर लेते हैं 1/2, सेकंड लाइन की हम लोगों को स्लोप निकालनी है। अब दो लाइन के बीच में एंगल वाला फॉर्मूला हमारा क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। tan π/4 इज इक्वल टू m2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है माइनस m1 इज 1/2। tan π/4 की बेटा वैल्यू हो जाएगी 1, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2m2 - 1 अपॉन 2 + m2। मॉड को अगर हम हटाएंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा प्लस माइनस 2m2 - 1 अपॉन में 2 + m2। सो एक बार हमारे पास 1 के इक्वल रखेंगे इस वैल्यू को और एक बार -1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 2 + m2 इज इक्वल टू 2m2 - 1, 3 इज इक्वल टू m2 -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2m2 - 1, -1 इज इक्वल टू 3m2। सो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। और जब भी हम लोग मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस डालना ही है। अगर क्वेश्चन में आपने प्लस माइनस नहीं डाला तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने पूरा सही कर रखा हो, एक वैल्यू तो निकली होगी बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 कर देगी मैम सीधा उसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। डाउट है इसमें किसी को? एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में डाउट? क्लियर है सबको? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करा है? tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। एक लाइन की स्लोप गिवन है, दूसरे की निकालनी है हमें। एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6, लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to another line passing through the point 8, 12 and x, 24। तो एक हमारे पास लाइन ये रही L1, दिस लाइन L2, दोनों की दोनों लाइन आपको बोल रहा है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है हमारे पास? स्लोप ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 m1। m1 की स्लोप कितनी हो जाएगी? 8 - 6
अपॉन 4+2, m2 के लिए स्लोप निकालो बेटा, 24 माइनस 12 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, 4+2 कितना होगा 6, 24 माइनस 12 इज 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। 12 2 जा 24, 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इज इक्वल टू -x प्लस 8, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। क्लियर है? आसान आसान क्वेश्चन है इसके, आसान से पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा है। मुश्किल था ये चैप्टर क्या? स्कूल में करे समझ नहीं आ रहा मैम ने क्या पढ़ाया है। ओके, एक्सरसाइज 9.1, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बकवास क्वेश्चन। ऑब्वियसली 11वीं में तो एरिया निकालने के लिए बोलेगा ही नहीं। पुराना वाला एडिशन किसी पास होगा तो उसमें 10 चैप्टर है, इसमें 9.1 9 चैप्टर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. Equilateral triangle है, इसकी साइड कितनी है 2a, lies along the y-axis, y-axis के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी जो कि आइसोसेलेस है, इसका सेंटर जो है हमारे पास बोल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मिड पॉइंट जो है वो हमारा बेस का कहाँ लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो बेस का ओरिजिन हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इसकी साइड कितनी गिवन है हमें 2a, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2a, AC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारे पास। अब O अगर मिड पॉइंट है ओरिजिन, OA भी A हो जाएगा और OC भी कितना हो जाएगा A हो जाएगा। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने ABC के वर्टिसेस, तो इसके वर्टिसेस हमारे कितने हो जाएगा बेटा 0, A, C के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, अब हमें निकालना है किसके लिए B के लिए। अब B पॉइंट लाई कर हमारा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे Y कितना होता है 0 होता है। अब हमारे पास OB डिस्टेंस नहीं है, OB हमें निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्सिस किस पे होती है 90 पे, से हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। OA की वैल्यू A है, AB की वैल्यू 2A है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। सो OB की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी √3A। सो हमारे पास जो B है वर्टेक्स, B की बेटा वैल्यू हो जाएगी √3A, 0 आ जाएगी। क्लियर है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका बेस का मिड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो OA भी हमारा A हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि पूरी साइड 2A है। AB भी 2A होगा और BC भी कितना होगा 2A हो जाएगा। A और B में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जैसे OB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the distance of the between the point PQ when PQ is parallel to the y-axis and PQ is parallel to the x-axis। ये 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन था। पहला वर्ड क्या बोल रहा है, PQ is parallel to y-axis, PQ y-axis के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे Q ले लेते हैं बेटा, ये जगह x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2। क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जहां पे PQ पैरेलल है y एक्सिस के। अब 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा कि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल है, अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जब PQ पैरेलल है y एक्सिस के, और एक कैसे बोल रहा है PQ पैरेलल है।
और यहाँ पे P ले लूं, यहाँ पे Q ले लूं, क्या जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या डिस्टेंस में डिफरेंस कब आएगा? जब P के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दूं या Q के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दूं। अनटिल अनलेस P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे सेम है, तो उनकी लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो थ्योरेटिकल इसको लिख लोगे, सिंस P and Q are constant points in on the Cartesian plane, so distance between the points P and Q will remain same if it is parallel to x-axis or parallel to y-axis. It will always remain same. Question number 4. Find a point on the x-axis. x-axis पे कोई भी एक पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं तो उसमें हमारे पास y 0 हो जाएगा और x हमें पता नहीं कितना है। इक्वी डिस्टेंट दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है बेटा हमारा 7,6 और दूसरा वाला पॉइंट कितना हमारा 3,4। P पॉइंट x एक्सिस पे है, दो पॉइंट है क्या है इक्वी डिस्टेंट। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता, अगर इक्वी डिस्टेंट होगा तो P PV का इक्वल हो जाएगा, अगर P PV का इक्वल है तो P का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा PV स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। P की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6। तो हैंडराइटिंग वैसी मेरी ये अब 6 नजर आ रहा है क्या बेटा? एक मिनट बेटा, ओके एक मिनट। सो हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x 6 स्क्वायर 36, राइट साइड पे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये 85 माइनस 14x, राइट साइड पे माइनस 6 प्लस 25 को लेफ्ट पे ले आएंगे, 60 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 8, कैंसिल कर लो 5/15/2। तो जो हमारे पास पॉइंट P है x, 0 कितना आ जाएगा ये 15/2, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? लिख सकते हैं डेसिमल में भी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं कराई देता हूँ, देखो यार, अगर आपके पास पैरेलल टू जो हमारा है y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो उस केस में x1, y1 और जो दूसरा पॉइंट होगा ये क्या x2 थोड़ा होगा, ये तो हमारा x1, y2 हो जाएगा ना, क्योंकि x हमारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ, अगर ऊपर वाला पॉइंट P है नीचे वाला पॉइंट Q है, सो PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x1 हमारे पास कितना हो जाएगा 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो PQ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, और मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो भी जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे आपके दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इस तरीके कुछ बनेगी जो हमने यहाँ बनाई है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस बनाएंगे तो उसमें x तुम्हारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा ना, x तो सेम ही वैल्यू रहेगी, तभी तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी लाइन। तब डिस्टेंस निकालोगे तो x1 माइनस x1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यही अगर आपके पास अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर x एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास x चेंज हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो पहले y1 लिए तो दूसरे केस में कितना लेंगे y1 ही लेंगे। डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच में, अब तो हमारे पास जगह स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0। सो PQ की कितनी वैल्यू आ गई हमारी x2 माइनस x1 का मॉड आ जाएगा। क्लियर है? पक्का क्लियर हो गया भाई? अब डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन
which passes through the origin and the midpoint of the line segment. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the point 0, -4. 0, -4 हमारा कहाँ लाई करेगा? ये y एक्सिस पे लाई करेगा. एज्यूम कर लेते कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या हमारा 8, 0 वो एक्स एक्सिस पे होगा. इसको ज्वाइन कर लेते हैं. इसको लेते हैं ए बी. ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? m. तो m के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला से 10th स्टैंडर्ड x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2. तो हो जाएगा 0 + 8 अपॉन 2 -4 + 0 अपॉन 2 which is equal to 8/2 is 4, -2. तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए बेटा m, -2. कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो हमें इस OM की आपको स्लोप निकालना है. तो स्लोप ऑफ OM कितना आ जाएगा? ये ओरिजिन हमारे पास होता है 0, -0 -2 -0 4 -0 -2/4 -1/2. क्लियर है ये? 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है विदाउट using the Pythagoras theorem show that the 3 points are the vertices of a right angle triangle. किससे लगाएंगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला से. डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे दिखाओगे राइट एंगल ट्रायंगल? तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी. 4, 4 3, 5. हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइन राइट एंगल ट्रायंगल में एक पेयर का लाइन का आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो कौन सा पेयर परपेंडिकुलर में पता ही नहीं है. ये तो हमने रफ फिगर बना दिया कि मान लिया कि बी पे परपेंडिकुलर है. तो ऐसे कैसे क्या करना था? मैं स्लोप निकालनी थी. तीनों लाइन की स्लोप निकालूं. ए बी की स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 5 -4 अपॉन 3 -4 1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -1. स्लोप ऑफ BC -1 -5 -1 -3 -6 अपॉन -4 3/2. और AC की स्लोप आ जाएगी -1 -4 -1 -4 -5/5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. कौन सी दो लाइंस की स्लोप का AB BC AC में किन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा? AB और AC को. AB मल्टीप्लाइड बाय AC स्लोप्स का -1 × 1 कितना आ जाएगा? -1. देयरफॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB और AC आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब AB और AC में ए पॉइंट ये रहा B एंड C. तो मतलब राइट एंगल किस पे है? एंगल A पे. तो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन यहाँ तक पूछ ही नहीं रहा कि किस पे राइट एंगल है, बट एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट एंगल बन रहा है तो कहाँ बन रहा है वो. ठीक है. तीनों लाइन की स्लोप निकाली. दो का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 आ जाएगा. और AB और AC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 था. तो A पे हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो AB और AC में कॉमन क्या है? A है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. आईफोन साइलेंट कर लो बेटा जिसका भी है. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise. मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे एंगल मेजर्ड है. कितना एंगल बनेगा बेटा? स्लोप कितनी आएगी यहाँ पे? हाँ जी 90 माइनस थीटा. ये ठीक लिया हमने? ये ठीक ले लिया? पहले ये बताओ. आपको बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज से लिया हुआ हमने. और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यहां से भी लिया हो हमने. ये भी हो सकता है. ये क्लॉकवाइज हो गया दूसरा वाला. तो इस केस में ये 30 है. तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा?
यहाँ पे हमारा कितना बनाएगा है? नहीं, एक केस ना जो दूसरा वाला बनता है हमारा, एक तो बन जाएगा 60 यहाँ से, दूसरा वाला केस जो बनता है हमारा 90 + 30 बनता है, ये यहाँ से बन जाएगा, ये वाला, ये यहाँ से बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो दोनों है, एक बनेगा 60 और एक बनेगा tan 60 √3, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 120, 120 की वैल्यू tan 60 + 60 या हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, 2 tan 60 अपॉन में 1 क्या होता है, प्लस या माइनस, 1 माइनस tan स्क्वायर 60, अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। हाँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बन रहा ना एंगल है। अब आपको बोल रहा है कि डायरेक्ट एंगल कितना बना रहा है, पॉजिटिव एंगल बना रहा है, किसका पॉजिटिव बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। तो हमने अभी पहले फिगर बनाई है, ये रही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, वाई एक्सिस कहां पे है, ये रहा, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन बनाएगा तो ये एंगल बनेगा ना 30 डिग्री, बड़े 30 है, 30 नहीं है ना, इसका मतलब जो लाइन है वो लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी, तभी लाइन कितना एंगल बनाएगी, और इधर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना लूंगा 90, तो थीटा कितना हो जाएगा, स्लोप लगाओ tan 120 2 tan 60 1 माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, 1 माइनस 2√3 अपॉन 1 माइनस 3, 2√3 अपॉन -2 माइनस, क्लियर है। आपने पहले जो बनाया था लाइन बनाई थी हम लोगों ने ऐसे, आपको बोल रहा है एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, किसका 30 डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, और क्लॉकवाइज ऐसा होता है। सो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो एंटी ऐसे घूमूंगा ना मैं, तो ये एंगल कितना है, ये लग रहा है 30 एंगल ये, तो इसके मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो लाइन बनाई है वो लाइन गलत बनाई है, लाइन हमारी कुछ बनेगी तो कुछ इस टाइप की बनेगी, तभी तो ये एंगल कितना आएगा। और हम लोग जो स्लोप पे एंगल लेते हैं वो किसका लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दी एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में, तो 90 डिग्री ये रहा, 30 ये रहा, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, हम लोग एंगल मेजर करते ही वहीं से। और अगर आपके ये गिवन होता कि क्लॉकवाइज है ये, वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ेंगे, राइट साइड पे जाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल बनाओ, तो स्लोप निकालने के लिए तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, तो 60 आ जाएगा उस केस में, ठीक है। जो हम लोगों को यहाँ पे अगर आप गिवन होता कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज है तो मैं यहाँ पे नीचे ऐसे मूव करता, बट स्लोप निकालने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं एंगल को, क्लियर है चीज।